वो क्या? पापा मेरी पुणे एकेडमी की छुट्टियां खत्म होने को हैं, तो परसों मैंने वापस चला जाना है, इसलिए मैं। अरे बोल, आगे बोल। वो अलमारी में मेरे कुछ कागजात पड़े थे, सर्टिफिकेट्स वगैरह, उन्हीं की फोटो कॉपी निकाल रहा था। ओह, तूने सोचा कि उनको फोटो स्टार्ट करवाने की क्या जरूरत है, उनकी तस्वीर खींच लेता हूं, यही ना? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो पापा। लेकिन बेटा, उन सर्टिफिकेट्स के साथ इस चिट्ठी की फोटो लेने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, इस पर तो मेरी नजर वैसे ही पड़ गई। वो दादी माँ की हाथ की लिखी हुई थी ना, इसीलिए मैं। ओह, तो दादी माँ के प्रति प्यार उमड़ आया, सोचा कि इसकी फोटो खींच लेता हूं। हाँ, एक इमोशनल सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच्ड है इसके साथ। क्यों? और बेटा, अलमारी की चाबी तो मेरे पास है, तूने अलमारी खोली कैसे? डुप्लीकेट चाबी से। तो चाबियां मिसप्लेस हो गई हैं, ये समझ के मैंने लिस्ट चाची से फोन पर ये पूछ लिया था कि डुप्लीकेट चाबियां कहाँ पड़ी। कितना अनाड़ी मुजरिम है। अरे, आधा जुर्म तो तूने भोलेपन में कबूल कर दिया, बेवकूफ। जुर्म? कैसा जुर्म पापा? नहीं, जुर्म क्या? अरे तू तो जासूसी करने चला था। जासूसी? पापा, अगर आप इसे जासूसी कहते हैं तो जासूसी ही सही। अगर चाहता तो इसे उड़ा भी सकता था या फाड़ भी सकता था, क्योंकि जानता था कि आप इसे अदालत में पेश करने वाले हैं, अपने उस बयान के सबूत में जो आप देने वाले हो, और जिसका घर के एक भी बंदे को पता नहीं है कि वो क्या होगा। बड़ी इज्जत और फक्र से कहता हूं पापा कि मैं आपका बेटा हूं, और आप साथ जिद्दी भी। इसी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि ये मुकदमा तो मुझे ही जीतना है। अगर चाहता तो आपके इस एविडेंस को नष्ट भी कर सकता था, पर मेरे लिए इतना काफी है कि मेरा वकील ये जान ले कि इस चिट्ठी में लिखा क्या है। सो चलता हूं। रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा। रुक जाओ दिलीप, मैं कहता हूं रुक जाओ। ये क्या नाम मुझे दे दो। नहीं देता। इस चिट्ठी के कंटेंट जानने का मेरा भी अधिकार है। ये चिट्ठी दादी की है। रुक दिलीप, ये क्या हो रहा है? मुझे रोकने की कोशिश मत करना प्लीज। ये कैमरा मुझे दो। हो क्या रहा है? इसी में है कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम। सुना नहीं तुमने? ठीक है, जाता हूं। दिलीप, अब मुलाकात कल अदालत में ही होगी। रुक। बड़ी चाची, मुझे आशीर्वाद दो कि जीत कल मेरी ही हो अदालत में। जीत तो हमेशा सच्चाई की होती है, और अब भी सच्चाई की ही होगी। गुड। ये चिट्ठी अदालत में आपके बयान को पुख्ता कर सकती है और आपके दिए हुए बयान पे काफी हद तक विश्वास भी कर सकती है। लेकिन अब फिर लेकिन अब और क्या चाहिए आपको इस केस को पुख्ता करने के लिए? देखिए, इस चिट्ठी में आपके खानदानी कंगनों का जिक्र है। हाँ है। उन कंगनों को अदालत में पेश करना होगा। और नहीं, ये टेढ़ी खीर है। क्यों? खैर, और क्या? देखिए, जिनके पास ये कंगन है उनके एविडेंस की जरूरत पड़ सकती है। अरे आप वकील हैं या मुसीबतों का भंडार? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ मतलब, इस चिट्ठी की वजह से मुझे अपने लड़के से झगड़ना पड़ा। मरता क्या ना करता। आपको सबूत की सख्त जरूरत थी और मुझे इसे सीक्रेट रखना था। आप कंगन और जिनके पास कंगन है उन्हें पेश करने की बात कर रहे हैं। घर में एक और नया संताप खड़ा हो जाएगा। क्या ये चाहते हैं आप? सिंह साहब, उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। देखिए, एक कंगन तो मेरी बीवी सुरजीत के पास है। ठीक, और दूसरा कंगन? दूसरा मेरी चाची के पास। अब देखिए वकील साहब, मैं अपनी बीवी को तो कोर्ट में पेश कर सकता हूं, लेकिन चाची जी को नहीं। देखिए, आपकी बीवी के एविडेंस कोर्ट में कोई मायने नहीं रखेगी। मिसेस परमजीत कौर की एविडेंस की ही इंपॉर्टेंस होगी। एनी प्रॉब्लम? नहीं, वो
क्या है वकील साहब की क्या बात है सिंह साहब, इतने परेशान क्यों हैं आप? चाची के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है वकील साहब, लेकिन क्या हुआ कि घर में कुछ मसला हो गया था, इसलिए कुछ दिनों से हमें बोलचाल बंद है। अब ये कंगन वाली बात तो नया बखेड़ा ले आएगी ना। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सिंह साहब? जब उखली में सर दिया है तो मूसलों से क्या डरना। मुकदमे इतने जानलेवा है तो चाची से तो बात करनी ही पड़ेगी, जो होगा देखा जाएगा। हेलो रंजना। हाँ बेटा बोल। मम्मा वो रंजना बता बेटा, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? बोल रंजू, क्या हुआ? एक मिनट। इंद्रजीत तू ठीक है ना? हाँ सब ठीक है चाची, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। पहले फोन तो सुन लो। रंजू क्या हुआ मुझे बता। मम्मा वो रंजना क्या हुआ बेटा, बोल ना। तू क्यों घबरा रही है? तू बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ है रंजू? मम्मा वो मैं शादी नहीं करूंगी। क्या? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बस ऐसा ही समझ लो, जिससे मैं प्यार करती थी वो प्यार नहीं, सिर्फ एक दिखावा था। बेवकूफ थी मैं जो ऐसे इंसान से प्यार करती रही। मम्मा दिनेश इज नथिंग बट जस्ट अ सेल्फ सेंटर्ड मैन। वो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है और वो बहुत ही बेरहम और दया भाव से कोसों दूर रहने वाला इंसान है। मम्मा he doesn't love me. I just can't marry him. ये रोती ही जाएगी, अब बताएगी भी कि हुआ क्या है। क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ मम्मा, बहुत कुछ। Let me talk to her. चाची मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। हाँ बुरा मत मानना चाची, मैं भी सुन रहा हूँ। ठीक है। हाँ लिज तू ही बता कि क्या हुआ, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। चाची सच बात तो ये है कि रंजना का रिएक्शन कुछ गलत नहीं है। अगर मैं रंजना की जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती। लिज तू पहले मत बुझाइए, बता हुआ क्या? ओ चाची हुआ यूं कि आज सुबह सुबह रविंद्र पटेल ने रंजना की एक नहीं बल्कि दो गानों की फाइनल रिकॉर्डिंग कर डाली। लेकिन फिर हुआ क्या? बाय चांस वहाँ पर जयपुर में वो फेमस म्यूजिक क्रिटिक राम गांगुली आया हुआ था, तो रविंद्र पटेल ने उसे और बाकी के प्रेस वालों को लंच पर बुला दिया। अब when the recording was played, the entire team was really impressed and they gave Ranjana a standing ovation. Well, Dinesh was also invited. Why is she so upset? Chachi, there's no doubt that Dinesh is very jealous by nature. उसने क्या किया? चाची instead of this कि वो भी रंजू को congratulate करता, अगर मैं दिनेश की जगह होती तो मैं रंजू को गले लगा लेती। Well, that man just left the place. उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि he was very unhappy about it. Everybody noticed it. और रंजू भी, well, वो भी लंच लिए बगैर ही गुस्से में गेस्ट हाउस चली आई। Oh my God. अब रविंदर इस कोशिश में है कि कहीं प्रेस वाले इस इंसिडेंट को हाईलाइट ना कर दें। मम्मा रविंदर बेवकूफ है, अगर अखबारों में ये खबर छपती है तो छपने दो। दिनेश को भी तो ये पता चले कि वो कितना बेवकूफ है, और उसे ये भी पता चलना चाहिए कि मैं उसके साथ में ये एंगेजमेंट क्यों तोड़ रही हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी रंजू। बाजी हाँ मैंने भी सारी बातें सुन ली हैं। लेकिन बाजी मैं ऐसे इंसान के साथ में गुजारा कैसे कर सकती हूँ? क्या आपको ये अच्छा लगेगा अगर मैं दिनेश के खातिर अपना गाना बंद कर दूं? देखो रंजू प्लीज जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाना। उधर लिज को फोन दो ना रंजू। जी हेलो। देखो रंजीत ने तो जयपुर से चले आने की बेवकूफी की है, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन।
अगर अगर तुम्हें ऐसा लगे तो रंजू को यहां ले आओ। आई लीव एवरीथिंग ऑन यू। ओके पाजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अच्छा लिजो, आई होप मेरी इंटरफेरेंस तुम्हें बुरी नहीं लगी होगी चाची। नहीं इंद्रजीत, मैं भी यही कहती लिजो से जो तुमने कहा है, लेकिन इस रिश्ते के लिए रंजना ने खुद जिद की थी और मैंने हमेशा कहा था कि रविंद्र पटेल इज अ बेटर मैच फॉर हर। ऐसा मत सोचो चाची, प्लीज प्लीज ऐसा मत सोचो। रंजू, तुम अपना दिमाग ठंडा करो, देन विल हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक, ओके? हाँ इंद्रजीत, बोलो क्या कहने आए थे? हिम्मत नहीं होती चाची। क्यों? तुम वैसे ही रंजना को लेकर परेशान हो। बात की अगर जल्दी ना होती तो मैं इस वक्त ये बात नहीं करता। कह भी दो क्या कहने आए थे। वो कंगन। कंगन? कौन से कंगन? कौन से नहीं चाची, वो एक कंगन जो तुम, मेरा मतलब है कि हमारे खानदानी कंगन जो बीजी ने एक तुम्हें दिया था और एक सुरजीत और मुझे। तो देखो, बुरा मत मानना चाची, वो कंगन तुम ले आओ तो मैं तुम्हें बात बता दूंगा। मैं जानता हूं ये बात तुम्हें नहीं भाएगी, लेकिन अगर नहीं भाएगी तो फिर कहना क्यों चाहते हो? क्योंकि मुकदमे से इसका ताल्लुक है। आग लगे इस मुकदमे को। ले आती हूँ कंगन, फिर कह लेना जो कुछ कहना है। ये केस तो उलझता लगता है अतुल, क्यों? क्योंकि मैं उन सब पॉसिबिलिटीज को देख रही थी जो कि पाजी के दिए जाने वाले बयान से संबंध रखती हैं। न जाने कहाँ रख दिए। आग लगे इन मुकदमों को, मुकदमेबाजियों को, इन सबूतों को और कलबूतों को। ये बड़बड़ा रहे हो चाची जी? अरे कुछ नहीं। कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, किसे? उस गोखरू को। गोखरू? वो खानदानी कंगन जो मेरी चचिया सास ने आखिरी वक्त में मुझे दिया था। तो यूं कहो ना चाची जी कि माताजी ने दिए थे, एक आपको और एक मेरे को। कितना रोए थे माताजी, वो कंगन सामने देखो। जब उन्होंने उनके बारे में मुझे बताया तो दिल दहल गया था। मिले तो अरे हंस क्यों रही है? चाची जी तुसी सठिया गए हो तो मैं भी सठियाने लगी। हाँ हाँ, मैं तो सठिया गई हूँ, लेकिन तू क्यों? तू तो अभी जवान है। अरे फिर हंस रही है, क्या बात है? वो कंगन था मेरे पास है, तुसी भूल गए हो ना? वो कंगन मैंने तुझे दिए थे? क्यों? ओहो चाची, तुसी भूलन लगे हो। रंजना को ब्याना है कि नहीं? अरे ब्याना क्यों नहीं है? उसकी मंगनी नहीं हुई है क्या? हाँ, कुछ विघ्न पड़ गया है ब्याह में, वो भी टल जाएगा। तो रंजना के लिए जब गहने बनने को दिए थे ना, तो वो कंगन आपने मेरे को संभालने को दिया था। दिया था कि नहीं? ओहो, मेरी तो मति मारी गई है। याद आया, उस समय मैंने ये सोचा था कि खानदानी कंगन जो राजा रंजीत सिंह के जमाने से चले आ रहे हैं, ससुराल से मुझे मिले हैं, तो अब मुझे अतुल की वोटी अपर्णा को देने चाहिए। तो तेरे पास रखवा दिए थे कि गलती से कहीं सुनार को ना दे दूं कि तोड़ के रंजना के लिए कुछ बना दे। हाँ हाँ, अब याद आया। जाकर हम वाली ले आ। कहाँ है कंगन? हुणे लानी आ। देखो निरंजन, ये मुकदमा तो हमें ही जीतना है। हाँ, ये बात सही है कि प्राज जी ने मेरे पिताजी को वचन दिया था कि उस जमीन पर गुरुद्वारा बनेगा, लेकिन वो अंतिम इच्छा मेरे पिताजी की थी, तो ये मेरा फर्ज बनता है, और प्राज जी से कहीं ज्यादा। हाँ? वकील से ज्यादा मैं तुम्हारी दोस्त हूं अतुल, डोंट वरी।
तुम्हारी ये बात भी पूरी होगी। वैसे वकील होने के नाते मैं पाजी को इन लाइंस पर एग्जामिन कहो या क्रॉस एग्जामिन कहो करने की सोच रही हूं, क्योंकि अगर पाजी का बयान कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है ये सिद्ध करने के लिए कि ये जमीन तुम्हारे डैडी के नाम में ही है। और दिलीप का काउंटर क्लेम? दिलीप का क्लेम ये है कि जमीन उसके दादा गुरबख्श सिंह के नाम में थी और उसका दारो मदार तो काफी हद तक पटवारी की किताबों में एंट्रीज हैं और पटवारी को तो हम झूठा साबित कर ही चुके थे। अब तो बस फर्दर एग्जामिनेशन और विटनेसेस को सामने लाना है। वो भी परमात्मा चाहेगा तो केस का रुख हमारी तरफ ही पलटेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक यू चाची, थैंक यू। इसे संभाल कर अपने पास रख लीजिएगा, अदालत में पेश करना होगा। अब पूछ सकती हूँ केस का अदालत से क्या ताल्लुक है? जरूर चाची। चिट्ठी पढ़ लीजिएगा, इसमें इन कंगनों के बारे में भी लिखा है। अगर समझ में ना आए तो मैं बता दूंगा। और हाथ जोड़ के विनती है चाची की ये बात अपने तक ही रखना। एक दरखास्त और है। वो क्या? हो सकता है कि इन कंगनों के बारे में अदालत में आपको बयान देना पड़े। औरतों को पसंद तो नहीं होता कि कटघरे में खड़े होकर बयान दें, लेकिन वो भी कर लूंगी। उससे नहीं डरती, मैं वकीलों की जिरह से डरती हूं। कहीं वो अदालत में ये सवाल ना पूछ बैठे कि चाची जी ने मरते वक्त इन कंगन से संबंधित कौन सी कहानी मुझे सुनाई थी, जिसे याद करके मैं अब भी रो पड़ती। हो तो ऐसा भी सकता है चाची। ठीक है, दिल ही तो चलनी होगा, लेकिन इसी में कुल की भलाई है तो वो भी सह लूंगी।